Hello? Hello? Yes, sir. Yeah. So we have done the cone and cylinder. So what I'm doing right now, I'm giving you one question for the testing purpose, that how much you have learned, how much not. So just hold a second. Giving you one problem here. Both of you please ready with your pen and pencil. Okay. Yes, sir. So I'm just going to give you one problem. I will give you from the cylinder and one problem I will give you from the cone. आपको दोनों प्रॉब्लम्स को बनाना है. Is it clear with you guys? Okay, sir. Yes. Sana, do you clear? और ज्यादा Yes, टाइम नहीं, हार्डली. I remember Cohn's formula, but I don't remember cylinders. मैं सिलेंडर को रिवाइज कर देता हूँ. कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है. गिव मी मोमेंट. आई एम राइटिंग फॉर सिलेंडर. एंड गाइज, आप लोग एक काम करोगे, लास्ट में जब मैं स्फीयर पढ़ा, प्लीज यूज हेडफोन, जब मैं स्फीयर पढ़ा लूंगा, ठीक है, आप लोग सारे फॉर्मूलाज एक पेपर पे लिखोगे और वो पेपर अपने जहां स्टडी टेबल है या जो भी आप पढ़ाई का जहां बैठते हो वहां पे उसको चिपका दोगे. ठीक है. एंड फॉर 10 days एवरी मॉर्निंग यू विल जस्ट रिवाइज फॉर 2 minutes. फॉर्मूला को रिवाइज करोगे फॉर द 10 days. डू यू क्लियर? Yes, आज sir. ये फॉर्मूला आप जो पढ़ रहे हो ना गाइज, सेम फॉर्मूला आपको 10th में भी पढ़ना है दोबारा से, बट द डिफिकल्टी लेवल विल बी लिटिल हायर. यहाँ पे कंपोजिट फिगर्स नहीं है, वहां पे कंपोजिट फिगर्स आपको मिलेंगी गाइस. ठीक है. तो बी केयरफुल What are अबाउट इट. composite figures? कंपोजिट फिगर्स के कहने का मतलब ये है कि ये मेरा सिलेंडर हो गया. कैन यू सी दैट? ओके. Yeah. ऊपर में मैंने कोन बिठा दिया, नीचे में मैंने हेमीस्फीयर लगा दिया. सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फिगर. अंडरस्टैंड? तो ये जो टाइप, इसमें फिर पूछेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस टॉय का. इसको टॉय का नाम दे देगा, बच्चों के टॉय, ऐसे कुछ नाम दे देगा वो पूछ. Find individually and then add it up, right? यस, चीज वही है, बट ये चीज 10th में करनी है आपको. ठीक है. तो जो फॉर्मूला आज आप सीख रहे हो, सेम फॉर्मूला यू नीड टू यूटिलाइज इन योर ग्रेड 10. अंडरस्टैंड? तो एक तीर से दो निशान है. तो आप लोग क्या करोगे, जो फॉर्मूलाज जैसे अभी सना ने बोला ना मुझे सब फॉर्मूला याद नहीं है, तो तरीका ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को लिखोगे एक जगह पे और जहां पढ़ते हो वहां, जैसे स्टिकी नोट्स कैसे होते हैं वैसे चिपका दोगे. एंड फॉर 10 days यू हैव टू लुक द फॉर्मूला एवरी मॉर्निंग. जब भी टेबल पे बैठो पढ़ने के लिए उसको एक बार देख लोगे. डू यू क्लियर? इतना करो, ज्यादा नहीं, ओनली फॉर 2 to 3 minutes आपको लगेगा. मेरी गारंटी है 10 दिन के बाद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा. क्लियर है? We'll do that. तो सिर्फ 3 मिनट का काम 10 दिन करना है, मतलब 30 मिनट्स का काम है. 30 मिनट्स में आप परफेक्ट हो जाओगे. क्लियर? चलो अभी मैं सिलेंडर का लिख देता हूं. सो वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच. सीएसए विल बी 2 पाई आर. सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया. आई एम यूजिंग शॉर्टकट हियर. टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर. इसको आप लोग ऐसे भी जान के रखना कि CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल, CSA प्लस एरिया Area of ऑफ सर्कल, ये भी याद करके रखना. ताकि कैसे TSA आया, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हो जाएगा ना गाइस, सॉरी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. कैसे, तो CSA और टॉप एंड बॉटम. क्लियर है सना? Yes, sir. हाँ, ऐसे याद रखना ताकि याद रहे आपको. उसके बाद मैं कोन भी लिख देता हूं आपको. ओहो, ये क्या हो रहा है मेरे हाथ पर. ओके, आई एम राइटिंग फॉर द कोन हियर गाइस. कोन का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें CSA plus. ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. Okay. क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि सिलेंडर में ऐसा कुछ होता है, ये CSA का पोर्शन हो गया राइट. ऊपर में एक सर्कल और नीचे में एक सर्कल. अंडरस्टैंड? फ्लैट सरफेसेस. क्या है वो? फ्लैट सरफेसेस. अच्छा, कोन में आते हैं तो कोन में CSA हो जाएगा पाई आर एल, और इसका TSA अगर हम करेंगे तो CSA, देखो CSA मतलब ये हो गया जी हमारा ये वाला सरफेस, ये राइट. और नीचे में कितने सर्कल्स आएंगे? एक फ्लैट सर्कल है, तो हम कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल. क्या कर देंगे गाइस? एरिया ऑफ सर्कल. कैन यू हियर मी?
Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो दोनों। देखो मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे। Answer. देखो मुझे कैसे याद हो गए ये सब। ओके, सिमिलरली यू विल आल्सो, बट उसकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। Sir, done. Okay. Give me a moment. Guys, please mute मत करो। हाँ, I told you every time, क्योंकि म्यूट होता है ना तो मुझे सामने से कुछ आवाज है तो मुझे लगता है कि मतलब क्या हो गया, मतलब मेरी आवाज शायद जा नहीं रही है, ऐसा मुझे फील होता है। Okay. चलो, तो आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम हियर। मेल्टिंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है गाइस, गिविंग यू, रेडी हो जाओ दोनों, एंड यू हैव 3 minutes मैक्सिमम फॉर दिस क्वेश्चन। Go for it. Go for it, guys. सिलेंडर का क्वेश्चन है, पहले से सॉल्व करो। Okay, what is the doubt? Sir, I don't understand how to do this. Okay. That means ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रैक्टिस नहीं हुई है, because it was very easy. मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया भी था। Okay, चलो कोई बात नहीं, I will tell again, don't worry. Sir, I understood that if it's curved in total surface. So I did. Then I don't Wait, क्वेश्चन क्या कह, वेट रुको रुको, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन रीड करो। इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, गिवन डेटा नोट करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया, दैट मींस CSA इज टू टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA इज गिवन मी एज 1:2। कोई दिक्कत है इसमें? Next, what they told, find the volume of cylinder if the total surface area is 616। मतलब इन्होंने मुझे TSA क्या दे दिया है, TSA is 616। कोई दिक्कत है? No, sir. TSA जब 616 आपको मिल चुका है, and they are asking volume, they are asking what? Volume। Volume का फॉर्मूला क्या होगा सना? Volume of a cylinder is pi r square h. तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? Actually, I was able to do it. So Radius. TSA ratio TSA is equal to 1:2, but then I didn't read the last line that TSA. Coming. पहले ये बताओ, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? I will need pi and radius and height. पाई तो मालूम होता है ना, पाई तो 22/7। Radius and height. आपको चाहिए रेडियस एंड हाइट। अनिका, डू यू क्लियर? Yes, sir. तो अब रेडियस और हाइट निकालने का तरीका बताता हूँ गाइस, ठीक है। सिंपल सी बात, इन्होंने मुझे CSA is to TSA दे दिया है,
So can I write down here CSA upon TSA is equals to 1/2? Can I write that? Yeah. Okay. चलो ये Now मुझे let the मालूम. TSC be there and TSC की जगह पे we put 6. रुको 2 pi RH, can I write that? Yeah. Upon 2 pi R H plus R, can I write that? Yeah. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ? Yes, you can. लिख सकते हैं. इसमें से कैंसिल क्या हो जाएगा? कैंसिल करो. So I can cancel 2, I can cancel pi, I can cancel R. So what relation I am getting? I am getting H upon H plus R is equals to 1/2. Can you see that? Yes. Okay. अब यहाँ से अगर आप देखते हो, so cross multiply कर दो, so 2H is equals to H plus R हो जाएगा. Can I say that? अगर इससे और आगे चलते हैं तो ये H लेफ्ट हैंड साइड जाएगा. Yes, sir. तो 2H minus H is equals to R. तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया हमारे पास? H is equals to R. मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि the relation what we have got, that is height is equals to the radius. Correct? Yeah. कोई दिक्कत है यहाँ? No, sir. TSA मालूम है 616. क्या है मुझे मालूम? TSA 616. So write down the formula of TSA. 2 pi R H plus R is equals to 616. कोई दिक्कत है इसमें? No. No, sir. अब मुझे मालूम है हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, तो सबको रेडियस में कन्वर्ट कर लो या सबको हाइट में कन्वर्ट कर लो, मेरी मर्जी. तो मैं यहाँ पे सबको रेडियस में कन्वर्ट करता हूँ. तो H की जगह पे मैं R लिख दूं? Yeah, R की जगह पे R. लिख सकते हैं, राइट? Yeah. अब ये बन जाएगा 2 pi R और ये हो गया 2R is equals to 616. कोई दिक्कत है? No. अब मल्टीप्लाई करो तो हम देखो ये R स्क्वायर हो जाएगा. Yeah. तो हम लिख सकते हैं 2 pi 4. into नहीं 2 भी यहाँ ले लेते हैं and then R square is equals to 616. Yeah. लिख दें हम. तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 616 अपॉन 2 into 2. अच्छा पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ डालें तो पाई यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा. Yes. अनिका डू यू गेट इट? Yes, sir, I get it. तो चलो अब इसको सॉल्व करो जरा. अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि ये आता है इस तरह का प्रॉब्लम, समझे? एंड इट इज लेवल अच्छा है प्रॉब्लम का, तो मैंने जानबूझ के दिया है. 616 को 22 से पहले डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाएगा 28. क्या आ जाएगा हमारे पास? 28. और 28 को इससे करो तो ये 14, इस 2 से कर देंगे तो 7. तो अगर हम देखें तो यहाँ बच जाएगा 7 into 7, राइट? Yeah, So that R square is equals to 7 into 7. तो मतलब हाँ तो 49 मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7. जब R की वैल्यू 7 है तो हाइट क्या हो जाएगा? 7. So can we go for volume here? 22 by 7 into R की वैल्यू में लिख दूं 7 times 7 और हाइट भी तो 7 ही है जी, Seven right? can get cut. One of the seven. हाँ yes 1 7 कट हो जाएगा तो 22 times 7 times 7 वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 times 49. इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे मालूम है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ तो करोगे ही. सो द आंसर इज 1078. यूनिट क्या है? तो सेंटीमीटर है, तो आई विल राइट डाउन सेंटीमीटर क्यूब. डू यू क्लियर गाइस कैसे निकलेगा? Yes, sir. इसको अपने नोटबुक पे बनाओ. अच्छा एक मिनट रुको, ये मैंने बना दिया, समझ आ गया? समझ आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. समझ जब आ गया है तो अब आप एक काम करो. कैन यू ट्राई बाय योरसेल्फ नाउ? Okay. खुद से करो. चलो क्या खुद से क्या? आप एक काम करो, आप ना देख के ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ओके I can do it myself. Like. ठीक है, जो सेल्फ कर सकते हैं करो, जहां देखने की जरूरत होगी वहां देखो. तो ये सब तरीका होता है, सारे फॉर्मूला बेस्ड ही तो है, राइट? लेकिन फॉर्मूला का दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना. फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो सब फॉर्मूला अप्लाई किया, दिमाग लगाया, बन गया. क्लियर है? और गाइस इससे ये चीज मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है. Am I right? I haven't gone to cylinders yet. एक्सक्यूजेस बहुत रखते हो आप लोग. No, but sir. नवंबर मंथ में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा. आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट. पहले जो आपने देखा था
अविनाश कुमार, वो बहुत डिफरेंट मिलेगा अब आपको for the November month. I will be very strict for this kind of things. क्योंकि ये मंथ बहुत ही क्रूशियल है guys. But sir, this chapter is extremely long in terms of long है but easy है, यही मार्क्स दिलाएगा आपको. आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग है, ये टफ है, नहीं, ये इजी है. देखो खाली फॉर्मूला का तो गेम है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये चीज समझनी पड़ेगी ना. और ये बहुत इजी है, ये मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है ये. Done, guys? no sir, 2 minutes. Okay. Just a second. So done. Done? Yes, sir. Okay. सना आपका हो गया? No sir, I'm just finding out the volume. Okay, do it fast. Sir, done. Done. Okay, ठीक है. तो एक ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है. एक मैंने पहले भी रेशियो का आपको बता रखा है. ओके, ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग करके मुझे दिखाओ. आई एम गिविंग यू, आई थिंक दिस वन यू कैन डू. ट्राई दिस वन, गो फॉर इट गाइस. क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा और फिर जज नहीं करूंगा तो मालूम चला आप लोग तो कुछ नहीं किए. गो फॉर इट. Sir, I have a doubt. Is there Yes. any it is find 2/3 of the 231? Pardon? Tell me again. Can we just find 2/3 of 231 straight away? Or do we have नहीं नहीं, देखो ना, सिंपल सी बात इन्होंने बताई कि CSA क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2/3. सो हम यहाँ लिखेंगे CSA इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ TSA. और TSA मुझे दे रखा है ना, 231? Yeah, that's what I was asking. तो 2/3 ऑफ TSA दे रखा है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 231 won't go, I guess. नहीं, 77 से जाएगा. Okay, yeah. And times by 2, so it's 154.
Yeah. तो CSA आपको मिल गया 154. कैन यू सी दैट? Yes. And then volume we can just find. वेट, अब वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए? RNH चाहिए. Yeah. तो RNH कहाँ है? मिला है क्या आपको? नहीं मिला ना? नहीं मिला. तो आप एक काम करो, TSA कितना है जी? तो TSA है मेरे पास 231, राइट? कैन यू सी Yeah. दैट? अब देखो, Yes. एक तरीका तो ये है कि आप रेशियो बनाकर निकाल लो, जैसे मैंने बनाया था. देखो यहाँ पे बनाया ना. कैन यू सी दैट? Yeah, I Yes. can. एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से रेशियो करके निकाल लो. एक तरीका और बताता हूँ, रुक जाओ. एक तरीका यहाँ पे है, we know very well TSA is equals to CSA plus twice of pi r square. सिलेंडर में यही होता है ना? Yeah. Am I right or wrong? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. So TSA minus CSA कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 pi r square. Yes, sir. So So that is 231 minus 154 is equals to 2 pi r square. yeah, definitely. देखो, सिंपल सी बात है. आपको क्या करोगे उससे कोई मतलब नहीं होता है. आपको रेडियस और हाइट चाहिए. आपको क्या चाहिए? रेडियस और हाइट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो आप जो करना है करो, मुझे रेडियस और हाइट चाहिए. क्वेश्चन यही कहता है. सो लेट्स फाइंड द रेडियस नाउ. सो 77 times 7 upon 2 times 22 that is equals to r square. इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2. तो मैं यहाँ देखूं, सो इट इज 7/2 times 7/2 is equals to r square. तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? यहाँ से 7/2 हो जाएगा. अनिका, अनिका, Yeah, I agree with you. सना, डू यू क्लियर? 7/2 रेडियस I कैसे आया? don't understand the calculation part. Like, हाँ, I don't understand the calculation part. ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. No, sir, I will tell you. No, like, just a second. I'll tell you. This one, so from 77, you took this up. 77 यहाँ था, राइट? You took ये this 7 up. ऊपर आ जाएगा, करेक्ट? Yeah. और And ये then 2 नीचे आ जाएगा. देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात. लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते हैं ना हम लोग. Okay, then 11 से 7 and 2 got cut. यस. तो Yeah, 7/2 and बचा, 7/2 बचा. तो स्क्वायरिंग में तो हमको मैंने सिखाया ना आपको, स्क्वायरिंग में पेयर बना देते हैं. yes. तो पेयर बनाया तो एक पेयर निकल आएगा, राइट? कोई दिक्कत है सना? कोई दिक्कत है? No. अब आपको रेडियस मिल गया तो हाइट निकाल. जब आपको ऐसा कुछ हो ना गाइस कि CSA दिया हुआ हो तो CSA यूज करना, दैट इज इजियर पार्ट. ओके, तो CSA कितना है हमारे पास? 154. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 pi RH is equals to 154. तो चलो सॉल्व करते हैं. सो 222/7, रेडियस इज आल्सो 7/2, 7/2 हाइट इज इक्वल्स टू. तो देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल. तो हमारे पास क्या बच गया? 22 times हाइट इज इक्वल्स टू 154. A height is 154 minus divided by 22. Good. Divided by 22. Good. तो सॉल्व करो इसको. 154 divided by 22. That gives me 7 by 7. yeah. नहीं, 7 आ जाएगा. Okay. So guys, आपको रेडियस मिल चुका है, हाइट मिल चुका है, वॉल्यूम निकाल सकते हो. सना? Yes, sir, we can. सना, Yes, sir. कहाँ ध्यान है? Sir, I said it. I don't know if Okay. you could. कोई बात नहीं. तो आपको वॉल्यूम के लिए रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया. Yes, sir. तो हमारा मेन गोल यही है, रेडियस हाइट, रेडियस हाइट. तरीका देखो, इसको मैं रेशियो से भी. We can use the formula pi r square h and find it. यस यस, सिंपल सिंपल. तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ लिख देंगे पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गाइस. आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो 22/7, 7/2, 7/2 बिकॉज r स्क्वायर है और दिस इज हाइट. एक 7 से कट कर लो. Volume is 77. 11 और क्या बचेगा मेरे पास? 11 into 49/2. Okay. So 11 into 49 divided by 2 will give me 269.5
5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है अनिका? अनिका, अनिका? Yes, sir. Sorry, I thought I was on unmute. That happens. नहीं तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ अनम्यूट, मतलब म्यूट क्यों करना? व्हाई यू डू म्यूट ऑलवेज? मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ। ऐसा थोड़ी ना घर में कोई बोल देगा तो यहाँ आवाज आएगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर इज नो इशू। ओके, चलो ये क्लियर है गाइस आप लोगों को? Yes, sir. तो दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस एंड द हाइट। उसके लिए हम कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, देयर इज नो मैटर। हम इसको रेशियो से भी बना सकते थे। ठीक है गाइस, चलो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं। कैन यू हियर मी? यस सर। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो आफ्टर द क्लास, ओके, आफ्टर द क्लास वी कैन फाइन। ओके, सॉरी वी कैन नहीं, मतलब आफ्टर द क्लास आप सॉल्व करोगे इन सब चीजों को। ठीक है, अच्छा हाँ मैंने पीडीएफ भेजी नहीं ना इधर। ओके, आई विल सेंड टू यू। अंसना डोंट वरी, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है इतना बड़ा नहीं रहेगा। आई विल हेल्प यू। ओके गाइस, चलो तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं सिलेंडर का, एंड वी विल सी हाउ टू डू इट। Water is in the return time. Find the height. Oh yes, this is very good question. Give me a second, guys. Guys, आप लोग इवनिंग में कब फ्री हो फॉर 10 to 15 मिनट्स? हेलो अनिका एंड सना। आफ्टर लाइक नहीं मतलब शाम में 6-7 बजे 8 बजे फ्री हो आप लोग? 7. Yes, sir. I'm free. Only for 10 minutes। करना क्या है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। Yeah. इस चैप्टर में एक काम करना, सना ने तो भेजा है मुझे, बट सना दैट इज नॉट द गुड हैबिट टू सेंड मी। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या भेजा है मैं बता रहा हूँ सना। send the PDF. I'll send the PDF now. हाँ अनिका, आप एक काम करना, इस चैप्टर का फोटो पीडीएफ बना के आप जो भेजते थे ना, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ बना के मुझे भेज देना इन अ सिंगल पीडीएफ। ठीक है, शाम में क्या करेंगे हम लोग, आपके पूरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अभी तो क्लास ले रहा हूँ तो आई कैन नॉट फिगर आउट बिकॉज उसमें टाइम लग जाएगा पूरी क्लास। So I'll send it to you by the evening because it हाँ यस आप मुझे इस चैप्टर का, जो आपका चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस, इसका आरएस अग्रवाल का पूरा पीडीएफ बना के भेज देना। आई थिंक इट विल बी 30-40। ठीक है, सना ने भेजा है, बट ये फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स मिले बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, शाम में क्या करेंगे, शाम में आप लोग गाइस 10-15 मिनट्स के लिए सिर्फ फ्री हो जाना। आइदर यू कैन ज्वाइन बाय योर कॉल ऑल्सो, मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको बस नोट करना रहेगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा। करना ये है, जो क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करने हैं ना, वो मैं आपको डिक्टेट करके शाम में बताऊंगा। Okay, sir, I'll be there. Yeah, ठीक है, And I'll send you the PDF before that. 7 नहीं 7:30 कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा, कॉल करके बता भी दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो अभी इट विल टेक कंप्लीट हाफ एन आवर, उसी में चला जाएगा, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो शाम में प्लीज मुझे पहले पीडीएफ भेज देना। क्लियर है? yes. प्रोग्राम ठीक है ना? हाँ, आपकी भी मेहनत कम हो जाएगी एंड यू विल गो। Sir, I'll just confirm if 7:30 is okay. I think I can do 8 or 7. Like 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स की बात है, आप कभी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आई एम फ्री। ठीक है, okay. 10 मिनट्स की बात है, मोबाइल से ज्वाइन कर लेना और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो Anytime. हाँ ओके नो इशू। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, सना क्वेश्चन रीड करो। A cylindrical bucket 28 centimeter diameter and 72 centimeter high is full of water. The water is emptied into a rectangular tank 66 centimeter long and 28 centimeter wide. Find the height of the water level in the tank. So, sir, first of all, we'll find the radius. नहीं, रेडियस ऑलरेडी है ना, हाइट भी दे रखी है। कैन यू सी दैट? So I guess, sorry. क्या है क्वेश्चन? रेडियस, डायमीटर दे रखा है मुझे, Yes, हाइट भी दे रखा है। ठीक है, अच्छा आप लोग ना इसको
फील नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू फील इट फिजिकली। अब देखो कैसे Sir, करते I हैं। have a doubt. यस बोलिए। Oh no, it's okay. I thought they were asking the height of the bucket, not the water. रुको रुको रुको, आप लोग ने एक्वेरियम देखा है? Yes, sir. होगा भी किसी घर में, मुझे नहीं पता। बट एक बात बताओ, एक्वेरियम में पानी कैसे भरते हैं? अगर आपके पास बकेट हुआ तो बकेट से डालोगे, या पाइप है तो पाइप से डाल दिया, यही करते हैं ना घर में जनरली, Yes. राइट? तो सपोज इट, मान लो कि मेरे पास कोई बकेट है, बहुत बड़ा सा टैंक है, क्या है, बकेट नहीं टंकी Yeah. है। उस टंकी से पानी निकाल के मुझे इसमें डालना है, करेक्ट? Yes, sir. एक बात बताओ, कभी ग्लास से पानी जग में डाला है आपने? आप घर में जग होगा ना पानी पीने वाला, राइट? Yeah. तो कभी कभी होता है ना कि हम ग्लास से जग में डालते हैं, कितना मतलब कि इस जग में कितना पानी अटेगा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जग बाय ग्लास, हम मेजर करते हैं ना, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास ऐसे पानी डाल के चेक करते हैं, राइट? किया होगा आप लोगों ने छोटे टाइम में, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, वो करेंगे तो पानी का लेवल राइज होगा, करेक्ट? Yeah. तो अब सिंपल सी बात है, मान लो कि इस टैंक का पानी उठाकर मैंने किस में डाल दिया? मैंने डाल दिया एक्वेरियम में, ठीक है गाइस? Yes, जब sir. एक्वेरियम में पानी डाला तो एक्वेरियम में पानी इसी लेवल तक आया। कैन यू सी दैट? Okay, so we have to find the height of the water in the next time. वाटर लेवल। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोग को सिखाया था कि बेस एरिया इनटू हाइट, करेक्ट? तो Yeah. बेस एरिया इसका तो दे रखा है 66 सेंटीमीटर Yeah. और 28 सेंटीमीटर। कैन यू सी दैट? Yes, sir. हाइट पूरे क्यूबॉइड का नहीं लेंगे, हाइट कितना लेंगे? जहां Water तक पानी गया है वहीं तक का हाइट हम कंसीडर करेंगे, करेक्ट? Yes, sir. This will give me the volume and this will give me the volume. Both the volumes will be remain same, equal. Understand the question? Yes, sir. Sana, do you understand the If we question? find the volume of the bucket, then we know how much water, right? Correct. तो वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालना पड़ेगा, उसको आप वॉल्यूम ऑफ ये जो एक्वेरियम में पानी डाला है उसके इक्वल कर दोगे। अब इसमें चालाकी ये दिखानी है कि कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सना, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes. चलो मैं इसको थोड़ी सी आप लोग को बता दूं कि इसमें चालाकी क्या करते हैं। सो आई विल जस्ट डू हियर। तो क्वेश्चन समझ आ गया, करना क्या है ये क्लियर है गाइस, राइट? अब हम एक काम Yes, करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर मतलब बकेट। तो बकेट के लिए रेडियस क्या हो जाएगा गाइस? रेडियस हो जाएगा 14 और हाइट इज 72 गिवन है। बी केयरफुल, इस तरह के क्वेश्चंस में यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना। कभी कभी क्या होता है, बकेट दे देगा मीटर में और एक्वेरियम दे देगा सेंटीमीटर में, तो वहां आप मिस्टेक करोगे। क्लियर? सो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स की यूनिट्स क्या दे रखा है। सो लेट्स फिगर आउट। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। Can you see that? Can you see that, Anika, Sana? Yes, sir. मैंने इसका रुको, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। Why? Because हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा कितना? 66 into 28 into हाइट। कोई दिक्कत है? No, sir. Can I? Okay, मैं यहाँ पर ना स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए। So now can I say that volume of cuboid is equals to the volume of cylinder? Can I say that? Yes, sir, you can. तो मैं यहाँ लिख दूँ 66 into 28 into height is equals to 22 by 7 into 4. Either 22 by 7 and 14 can be simplified. कर सकते हैं, तो बाद में कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, अभी क्या दिक्कत है? Okay. So can I write down here 22 times 14 times 14 times 72 divide by 7 times 66 times 28। देखो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करता तो मेरी मेहनत इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने में चला जाता, राइट? Okay. यहाँ पर इजिली कैंसिलेबल हो जाएगा। अब देखो इजिली कैसे कैंसिलेबल होगा वो भी बता देता हूँ। इससे इसको कैंसिल कर लो 2 times 11 2 ja 11 3 ja। Can you see that? Yeah. And 7 2s are and 7. 7 4 ja 7 2 ja
अब And आप then देखोगे we can cancel this 4. yeah. अब मेरे पास क्या बच रहा है, तो 2 times 72 by 3. I can see मेरे पास So it will be 3 yes into 2. yes yes कैंसिल है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहां लिखा. सो अब मैं 72 को 3 से डिवाइड दे दूं, सो इट विल गो बाय. No, but won't there be another 2 in the denominator because you cut 2 and 4 and then 2 and 4 is 2. नहीं तो मैंने ये 4 से दोनों और उड़ा दिया ना. twos, सर ने 2 2s काटे हैं फॉर कैसी, हाँ ऊपर में कट कर दिया. सो Okay. हाइट इज गोइंग टू बी 48. तो ये हाइट कितना हो जाएगा 48. मतलब हाइट पूरे क्यूबॉइड का नहीं, पानी का लेवल 48 सेंटीमीटर राइज करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर, क्लियर है क्वेश्चन ये वाले? यस Yeah, yes. गाइस आज जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं दीज आर वेरी वेरी सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. डू यू क्लियर? यस सर. I'm clear. ओके चलो, तो ये हो गया आपका सिलेंडर में. ठीक है, और भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा, डोंट वरी. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन. क्लियर Okay, है? sir. Yeah. अच्छा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था हॉलो सिलेंडर और वो एक वेल वाला एम्बैंकमेंट वाला बताया था क्वेश्चन, राइट? I told us a long time ago. यस, दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है, अब हम चलते हैं कोन में. ओके, कोन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको. कोन इज लिटिल बिट इजियर, कोन Okay. इज लिटिल बिट इजियर एज कंपेयर टू सिलेंडर. ठीक है, इसके क्वेश्चन उतने टफ ये देते नहीं है. सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू डू इट. क्लियर है गाइस? यस सर. Yeah. ओके. अच्छा एक बात बताओ, नहीं क्वेश्चन ही करेंगे तो समझेंगे अभी नहीं. गिविंग यू वन प्रॉब्लम. चलो ये क्वेश्चन नहीं, ये तो वॉल्यूम से आसानी से निकाल लोगे आप. हाँ ये ठीक है. गिविंग यू. Okay. इसके बाद कोन के बाद हमारे पास बचता है सिर्फ स्फीयर गाइस. ठीक है, स्फीयर इज वेरी इजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, बहुत आसान है वो चीज. ठीक है, बट उससे पहले ये क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर कोन बहुत इंपॉर्टेंट. So the slant height is nothing but the height, right? झुका हुआ हाइट. Yeah, but in the cone, the height is always slanted because नहीं, of. this is your height and this is your slant height. Okay, I understand. Understand? Yeah, I understand. और इसको आप मानते हो Body रेडियस. height. अब कहता क्या है कि कर्व सरफेस एरिया दे We रखा है. consider the slant light as the length, right? नो, स्लैंट हाइट यू कंसीडर Hypotenuse. L, hypotenuse. Hypotenuse. Yeah, so L only, like L, या L से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो इसमें कहता है CSA जो है वो दे रखा है 4070. कैन यू सी दैट? Yes, sir. डायमीटर 70 है तो रेडियस कितना हो Radius जाएगा 35. लेकिन मैं एक बात बोलूं, 35 लेने की जगह आप 70/2 कर लेना. Yeah, it's easier to solve like that. इट विल बी इजियर टू सॉल्व, Hmm. क्योंकि पाई आएगा, पाई में 22/7 होगा, उसको कैंसिल करना इजी रहेगा हमारे लिए, राइट? yes, sir. तो चलो, तो हम लिखते हैं 22/7. फॉर्मूला क्या है सना, टेल मी. Pi RL. गुड, पाई RL. R की जगह मैं लिख दूं इसको Yes, sir. इनटू L. L मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है. 110 into L is equal to 407. तो ये कैंसल 10, ये हो जाएगा 11. नहीं 110 क्यों करोगे, 110 मत करो, Hmm. इसको छोड़ दो, उसको मत छू उसको. कैन यू राइट लाइक दिस? Yes, sir. ये कैंसल, तो लेंथ हो जाएगी 407/11. डिवाइड कर लो. 11, 3, sir, and 7. 37. गुड, 37. कैन यू Yes. सी इट्स वेरी इजी. Yes, sir. This Yeah, one. so slant height is 37. क्लियर है? Yes. अब इसी में एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूं. ये तो स्लैंट हाइट बोला, राइट गाइस? अगर आपको पूछ देता फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, या इसी क्वेश्चन में पूछ देता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या पूछ देता? वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए. Yes, sir. इसमें हाइट दिया है क्या? नहीं, स्लैंट हाइट है. तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइट निकाल लेते हैं? Yes, sir.
और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइट निकालने के बाद हम रेडियस मिल दिया हुआ है, हाइट मालूम है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं सर। सना, डू यू क्लियर? सना, ओके। चलो, तो इसको मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ, ये यही छोड़ता हूँ। गिविंग अनदर क्वेश्चन। ओके, तो एक तो ये था। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम, ठीक है। चलो आगे और चलते हैं। गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो प्लीज आप लोग मेहनत करके थोड़ा काम करो, इसमें नहीं बनाओगे खुद से, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। डू यू क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन, गिव अ सेकंड। Yes, this question is very very important. Giving you guys, इसको पहले अच्छे से पढ़ना। Can you see? Can you go for it? Okay, sir. Anika, read it. Okay, sir. A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square of the space on the ground and 20 meters square of air to breathe. मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। Sorry. Find the height of the cone. ओके, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें अगर आप देख रहे हो कितने लोगों को एकोमोडेट किया है इसने? एक टेंट में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं, राइट। कहता क्या है? ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर पर स्क्वायर ऑन द स्पेस ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कोन यहां बनाता हूं, अगर मैं गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक बड़ा सा कोन बनाना पड़ेगा मुझे। गिव मी अ सेकंड। कैन यू सी हियर गाइस माय कोन? अगर मैं कोन बनाता हूं और 11 लोगों को खड़ा करना है, तो देखो हाँ कहाँ गया? यस, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 8 9 10 11, मैं 11 लोगों को खड़ा कर दिया अंदर। कैन यू सी दैट? ईच वन इज कंसिडरिंग हाउ मच स्पेस? 4 मीटर स्क्वायर, राइट? Yeah. तो वो कहां पे खड़े होंगे? दे विल बी ऑन सर्कल। दे विल बी ऑन वेयर? सर्कल, राइट? Yes, sir. सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज 11 टाइम्स 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर ऑक्युपाई करता है। टोटल 11 पर्सन है उस सर्कल के अंदर में, तो टोटल एरिया हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। कैन वी से दैट? Yeah. सना, Yeah. आपकी आवाज नहीं आई सना। Yes, sir. ओके, फिर कहता है वॉल्यूम, एक आदमी 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर ब्रीथ करता है। तो ब्रीथ करता है तो अंदर में गैस भरी हुई है, Yes. तो एक आदमी अंदर में गैस है तो अंदर में वॉल्यूम होगा, राइट? But sir, this is really weird. वो जगह तो ठीक है, it's reasonable, but हवा ब्रीथ करने का क्या कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, मतलब अब अंदर में ऑक्सीजन छोड़ते ना, प्लेन में जब जाते हो तो Yeah, प्लेन so में that really, but like एक बंदा का 20 मीटर क्यों? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन छोड़िए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन 11 पीपल है, और एक पर्सन 20 मीटर क्यूब अगर एयर ब्रीथ करता है तो कितना हो जाएगा? पायर स्क्वायर। नहीं, पायर स्क्वायर, पहले वॉल्यूम तो निकालो। अच्छा, ओके, सो इट विल बी 220 220 meter cube. Can you see that? Yeah. Anika, can you see that? Yeah. अब मेरी बात सुनो, इसने क्या पूछा? हाइट ऑफ द कोन पूछा है। क्या पूछा है? Height of the cone. हाइट ऑफ द कोन, करेक्ट। अब मैं बताता हूं करना क्या है। गिव मी अ सेकंड। देखो मैंने यहाँ अपलोड भी कर दी ये चीज। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. ओके, हाइट ऑफ द कोन पूछा है, तो वॉल्यूम में फॉर्मूला लगता है आर बी और एच बी, राइट? तो आर दिया हुआ है मुझे, इज आर गिवन टू मी? अनिका, आर गिवन है? Yes, sir. कहाँ गिवन है? Oh no, it's not there. Sorry. It's not given, but we know very well area of circle
area of circle is 44 meters, right? So we can say pi r square is equals to 44. Can we say that? Yeah. Into r square 44. So r square कितना हो जाएगा? By 22 2 4. Can you see that? Yes, sir. So और cancel कर दो. So it gives me 2. So 14. तो r की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 14. अच्छा, रूट की जरूरत है क्या इसमें? गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड. हाँ, आर स्क्वायर 14 है. चलिए, बढ़िया है. कोई दिक्कत है यहाँ तक सना? No, sir. अब हमको निकालना है हाइट. बेसिकली हाइट चाहिए थी. सो वी कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 220. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r square h, that is equals to 220. So 1/3 तो यही रहने दो, 22/7 यहाँ रहने दो. r square की वैल्यू हो जाएगी 14 because r is root 14. तो r square क्या हो जाएगा? 14 टाइम्स हाइट 220. जो इधर कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, जो नहीं हो सकता उसको लेकर चलते हैं हम उधर. सो 220 टाइम्स 3 अपॉन 20/2. कैन यू सी दैट? ये चला जाएगा 10 टाइम्स, ये कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स. सो हाइट विल बी 15 मीटर. निकल गया आंसर? Yes, sir. समझ में आया कैसे बनेगा? सना, डू यू अंडरस्टैंड? Yeah. और वो छोड़ दो कि ये वियर्ड है, ये ऐसे है, वियर्ड वगैरह कुछ नहीं होता. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ के बनाओ. क्लियर है? Yeah. क्लियर है सना? Yes. Yes, sir. आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. क्या भूख लग गई? नहीं sir, I don't know. My mic is stupid. ओके, क्या हो गया? माइक स्टूपिड कैसे मैं हो बहुत गया? फास्ट से बोल रही हूँ तब भी आवाज नहीं आ रही. ओके, चलो कोई नहीं. सो इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं इसमें. यस, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, which you should know that. Very, very important. Guys, please read the problem. How many meters of cloth, 2.5 meter wide, will be required to make a conical tent whose base radius is 7 meters and height is 24 meters? Okay. So, can you do? Yes, sir. But sir, what do we do with the width of the cloth? अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ. Give me a moment. Give me a moment, please. Okay. चलो, कपड़ा कभी खरीदा है कुछ काम से? कभी कुछ सिलवाया हो, कुछ भी करवाया हो? Have you done that? Guys, हेलो, Yes, sir. कभी क्लॉथ्स परचेज किया है? Yes, sir. तो क्लॉथ नहीं, मतलब बना हुआ नहीं, बना बनाया नहीं, रेडीमेड नहीं. जो जैसे कभी कभी होता है ना, गर्ल्स लोग कुछ क्या कहते हैं उसको, कुर्ती वगैरह सिलवाते हैं, राइट? तो क्या होता है, कपड़ा आता है, क्लॉथ आता है, उसको टेलर सिलता है, राइट? तो कपड़ा किस फॉर्म में आता है? कपड़ा आता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ऑलवेज याद रखना, कपड़ा किस फॉर्म में आता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. उस कपड़े को ही वो कटिंग शटिंग करके, जो बनाना है उससे. रुको तो सही पहले, कोन बनाने. अच्छा, आपका क्वेश्चन है कोन क्यों बनाना है? ओके, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड प्लीज. I don't know why I feel these questions are pointless. रुको, पॉइंटलेस नहीं है, ठहरो जरा, मेरी बात रुको.
एक सेकेंड ठहर जाओ। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? कॉपी इमेज, एंड मैं यहाँ नहीं, यहाँ पेस्ट करूँगा। ये देख रहे हो? कैन यू सी हियर गाइस? Yeah. Yes, sir. क्या देख रहे हैं आपको? Tent. टेंट किसका बना हुआ है? Cloth of. क्लॉथ का बना हुआ है। तो जब टेंट ऐसा बन सकता है तो कोनिकल टेंट नहीं बन सकता? कितना बड़ा कपड़ा होगा? Very big. अरे छोटे छोटे कपड़े को भी तो जोड़ जोड़ के सिल के बनाते हैं वो। Right, right. छोटे छोटे कपड़ों को सिल कर, तो ये टेंट टेंट वगैरह आप जब आउटिंग करने बहुत जगह गए होंगे, आपने देखा होगा टेंट वगैरह लगा के सब करते हैं। आई विल शो यू वन मोर इमेज। ओके, अपलोड हो जाओ। ओके, इट्स वेरी बिग नाउ, गिव मी अ सेकंड। ये दिख रहा है गाइस? ये दिख रहा है गाइस? हेलो? Yes, sir. ये Yes, देखो, sir. ये भी टेंट है, क्लॉथ से ही बना हुआ है, तो कपड़े से बनता है, राइट? आपको ये याद रखना है सिर्फ, जो क्लॉथ आती है दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? उस रेक्टेंगल की मदद से इसने क्या बनाया? इसने बनाया जी कोनिकल टेंट। क्या बनाया? क्या बनाया? Conical tent. कोनिकल टेंट। अब एक बात बताओ, टेंट बनाएंगे तो जमीन, फ्लोर बनाने की जरूरत है क्या हमें? Yes, sir. नहीं, कोई जरूरत नहीं है फ्लोर की। कोई टेंट तो ऊपर से गाड़ देते ना, No, राइट? sir. Don't we have to make a base? नो, बेस बनाने की कोई जरूरत नहीं। सो दैट मीन्स दिस एरिया ऑफ क्लॉथ विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ rectangle would be equal to what? Would be equal to CSA of cone. Am I right? Yeah. तो चलो, अब ये जब मालूम हो गया मुझे, लेंथ विड्थ मुझे मालूम है इसकी 2.5, लेंथ मुझे नहीं मालूम, करेक्ट? तो मैं काम करता हूं, मैं ना वहां लिखता हूं, गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन समझ आया क्या करना है अभी इसमें, या नहीं समझ में आया? Got it. Sir, I understood. यस। तो अब कुछ नहीं करेंगे हम सिंपल सी बात है, इन दोनों का यूज करो। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिखेंगे? लेंथ इनटू, अच्छा ये भी मीटर में है, ये भी सब मीटर में। यूनिट इसमें ध्यान देना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस? Yes, sir. अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको? जी सीएसए में आपको चाहिए स्लैंट हाइट। क्या चाहिए आपको? Standard. स्लैंट हाइट। तो पहले तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा मुझे। सो रेडियस इज 7, दिस इज 24। Pythagoras theorem. यस, तो एल की वैल्यू निकालो। सो एल विल बी रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा। दिस गोज टू बी 625। सो एल हो जाएगा 25 गाइस, ठीक है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई, r की वैल्यू है 7 and the length is 25. Can you see that? Yes, sir. So we can cancel out, और ये l हो जाएगा, ये l मतलब लेंथ ऑफ, ये l हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट? So 25. 22 into 25 divided by 2.5, which I can see I will remove the decimal, so 10 will come, 25 will 25. cancel, so 220 meters. 220 meters. Clear है guys? Yes, sir. नोट करो जल्दी से इसको बनाओ, अपने पास बनाओ अभी। Sir, I've done it side by side. Yes guys, so are you done? Yes, sir. Okay, fine. चलिए, तो हम लोग
ओके ठीक है, तो आप लोग गाइस इस पर आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, और शाम में आप 10 मिनट्स के लिए फ्री हो जाना. Okay, ओके, sir. सो आई विल टेल यू विच क्वेश्चन यू हैव टू डू. Okay, sir. Okay, और sir. उससे पहले अभी एक, अगर फ्री रहोगे आप लोग, तो आप लोग एग्जाम्पल्स सिलेंडर का और कोन का एग्जाम्पल्स बना दो कम से कम. Okay, sir. Okay. Sir, I'll take some time to send you the PDF because I'm going out today. ओके, कोई बात नहीं, आप इवनिंग तक भेज देना मुझे, ठीक है. So, yeah. Sir, I can send it to you. She can't. ओके, देन आप भेज देना, दोनों, आप कोई भी भेज दो, मुझे तो चाहिए. I will also go, but I will go in the afternoon. So, like, I have enough time. ठीक है, ठीक है, कर देना, नो इशू. Okay. ओके, Okay. चलो, ओके गाइस, Thank ठीक you, है, sir. बाय, टेक केयर, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे. ओके, Bye. ओके, बाय.